Good morning, students. Myself Shubham Bansal, and as you all of you know that कि हमारा जो था वो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आयनिक बॉन्डिंग। NaCl का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो आज हम अपना जो चैप्टर थर्ड है क्लास 10th का, उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेटलर्जी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक दिया हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज मेटलर्जी के बारे में बहुत ही ज्यादा हमें शॉर्ट में यहाँ पे पढ़ना है। अदरवाइज मेटलर्जी बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले सर आप बार बार मेटलर्जी बोल रहे हैं, सर व्हाट डू मीन बाय मेटलर्जी? ये लिखा हुआ सर स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना, मेटलर्जी क्या होता है ये? बेटा कोई भी मेटल है वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। मीन्स कोई भी मेटल है और वो सपोज ऑक्साइड बना रही है एमओ टाइप का, तो इसका सपोज मैंने ऑक्साइड कंसीडर किया है, जरूरी नहीं कि वो ऑक्साइड की फॉर्म में ही प्रेजेंट हो, वो सल्फाइड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, वो कार्बोनेट की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड से, ठीक है, प्यूरिफाई करके किसको निकालना, मेटल को अलग करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। क्लियर? उसका ऑक्साइड हो सकता है वो, उसका कार्बोनेट हो सकता है वो, उसका सल्फाइड भी हो सकता है। उन सब से जो इम्प्योरिटीज हैं उसको तो अलग कर देना और मेटल की प्योरेस्ट फॉर्म को एक्सट्रैक्ट कर लेना, दैट इज मेटलर्जी। क्लियर? कोरोजन आपको पता ही है ना, वो आपने चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ ही लिया है। चलिए तो मेटलर्जी में कुछ टर्म्स हैं, उसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। एज ऑफ ऑल ऑफ यू नो दैट द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। सभी को पता है ना, मेजर सोर्स है मेटल का जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है। सबसे पहले बढ़ते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली मिलते हैं हमें, वो क्या होते हैं आपके? मिनरल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं और की, जो विच ए मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल और कन्वीनियंट एक्सट्रैक्टेड, जिससे हम, और बेटा वो होते हैं जिससे हम किसी भी मेटल को निकाल सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट के साथ। ऐसे नहीं है कि इतने की आपने उससे मेटल नहीं निकाली जितने का आपने उसमें खर्चा कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो क्या होते हैं आपके? ओर्स होते हैं। और गैंग बेटा ये होती हैं आपकी इम्प्योरिटीज। तो द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, लाइक रॉक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, और वो क्ले भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आपके गैंग बोर्ड में कभी कभी डेफिनेशन देखने के लिए आ जाती है इनकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेटलर्जिकल स्टेप। अगर आपको कहीं भी एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करोगे? मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, सबको पता है। मेन स्टेप इन्वॉल्व, सबसे पहले इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ठीक है, और एनरिचमेंट। सेकेंड है बेटा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ओर का ऑक्साइड ले, ओर का मतलब या तो ऑक्साइड भी ले सकते हो आप, सल्फाइड भी, मतलब जिसमें भी प्रेजेंट है उसको लोगे आप। देन उसको आप सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को मतलब निकालना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही ईजी होता है। इस कारण हम उसको पहले किसमें कन्वर्ट करते हैं? मेटल ऑक्साइड में। नेक्स्ट बेटा रिडक्शन टू द मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब आप इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कर देते हैं किसके अंदर बेटा? मेटल के अंदर, ठीक है। और लास्ट में उसको रिफाइन कर लेते हैं, जिससे आपकी जो प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल है, मतलब मेटल में अगर कुछ भी इंप्योरिटी बची हुई है तो वो निकल जाती है। क्लियर? चलिए, अगर कुछ भी डाउट है बेटा तो यू कैन डिस्कस विद मी एंड कमेंट ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, ये भी बोर्ड में कभी कभी आ जाता है बेटा बनाने के लिए। ओर्स को बेटा आप क्या कर रहे हो, और उसको आप निकाल रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ हो रहा है, आप उसको तीन तरीके से कैसे करोगे फिर? या तो जो मेटल है वो हाई रिएक्टिविटी की हो, मेटल्स या मीडियम रिएक्टिविटी की हो, और या फिर लो रिएक्टिविटी की हो, ठीक है। अगर हाई रिएक्टिविटी की होंगी तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम प्योर मेटल फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl में अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो Na अलग हो जाएगा, मेटल आपकी अलग हो जाएगी। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जैसे जिंक हुआ, इस तरीके के, ठीक है, उनमें हम कार्बोनेट और भी हो सकता है, सल्फाइड और भी हो सकता है। अगर कार्बोनेट और हुआ
तो आप उसको कैल्सिनेशन मेथड से कन्वर्ट कर लोगे ऑक्साइड ऑफ मेटल में। अगर सल्फाइड और हुआ तो आप उसको रोस्टिंग करके किस में कन्वर्ट कर लोगे बेटा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। और अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि जब आपका ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसका रिडक्शन कर दोगे किसमें, मेटल में, और मेटल के रिडक्शन के बाद आप उसका क्या कर दोगे बेटा, प्योरिफिकेशन। क्लियर। अगर मेटल होंगी लो रिएक्टिविटी की, बेटा एक बात का ध्यान रखना, जो लो रिएक्टिविटी की मेटल होती हैं वो हमेशा सल्फाइड और में मिलती है। और बेटा सल्फाइड और को आप कैसे करोगे, सबसे पहले रोस्टिंग करोगे, रोस्टिंग से ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल से आप क्या कर दोगे, उसका रिडक्शन कर दोगे, तो किस में आ जाएगा बेटा, मेटल में आ जाएगा, और फिर उसकी लास्ट में क्या कर दोगे आप, रिफाइन। क्लियर, सभी स्टेप्स क्लियर हो गई बेटा, इसको माइंड में सेट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब इसमें एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ना है किसका, लो जो है रिएक्टिव स्टेज में, फॉर एग्जांपल मरकरी। तो मरकरी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर, मरकरी का जो ओर होता है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट सिनेबार, HgS बोलते हैं इसको। ठीक है, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने सबसे पहले बेटा क्या किया, मरकरी ऑक्साइड, सॉरी सिनेबार है, मरकरी सल्फाइड, आप इसकी रिएक्शन सबसे पहले ऑक्सीजन से कराएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा HgO में। देखिए कैसे हुआ, Hg होता है बेटा 2+, ऑक्सीजन क्या होता है बेटा 2-। तो अगर मैं करूं बेटा इसको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या फॉर्म हो गया बेटा HgO। और अब आप इसका क्या कर दोगे, रिडक्शन कर दोगे, तो HgO को आपने हीट किया तो क्या कन्वर्ट हो गया बेटा, Hg अलग हो गया और आपका ऑक्सीजन अलग हो गया। तो व्हेन इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, it is firstly converted into mercury oxide and on further heating it reduced to mercury। किसमें बेटा, it reduced to mercury। और हमें यही तो बनाना था, सिनेबार हमारे पास किसका हो रहा है, मरकरी का, तो मतलब आपको सिनेबार से क्या बनानी थी, मरकरी बनानी थी। क्लियर। तो अगर लो रिएक्टिविटी होगी तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स मीडियम, जिनकी रिएक्टिविटी क्या है बेटा, मीडियम है, उनको कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था बेटा कि जो मेटल्स होंगे मीडियम वाली, वो या तो सल्फाइड ओर में होंगी या फिर अपने कार्बोनेट ओर में। अगर वो सल्फाइड ओर में होंगी तो उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, और अगर कार्बोनेट ओर में होंगी तो भी उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। और मैंने क्या बताया था बेटा, अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगी, सर ऑक्साइड से तो बहुत इजी होता है निकालना, तो हम वही प्रोसीजर इस पर फॉलो करेंगे। कैसे, मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक ZnFePb आर फाउंड एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। मैंने अभी बता दिया था कि मेटल के ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना इजी है इन द कंपैरिजन ऑफ उसके सल्फाइड या फिर कार्बोनेट वाले और से। ये लाइन आपकी वही लिखी हुई है। चलिए, तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपका सल्फाइड होगा, क्या होगा आपका, अगर आपका होगा सल्फाइड तो आप उसको रोस्टिंग मेथड से अलग करेंगे, मतलब उसको कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड में। ये देखिए रोस्टिंग लिखा हुआ है, तो रोस्टिंग इज हीटेड ऑफ कंसंट्रेटेड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। तो मतलब आपने जिंक सल्फाइड में क्या किया, O2 से रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, ZnO जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और S जो है वो O के साथ किस फॉर्म में बाहर हो गया बेटा, SO2। आपको यही करना था, अगर आपके पास सल्फाइड और था तो आपको उसको कन्वर्ट करके ऑक्साइड और में कन्वर्ट करना था। ठीक है, इसको अभी अलग रख देते हैं। अब कार्बोनेट और भी है, लेकिन अगर कार्बोनेट और होगा तो उसको कैल्सिनेशन मेथड से हम करेंगे, मतलब कैल्सिनेशन मेथड से कन्वर्ट करेंगे। कैल्सिनेशन मेथड में क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे, नॉर्मली हीट कर देंगे, तो जो इसमें CO2 है बेटा वो तो बाहर आ जाएगी और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnO। ठीक है, अब आपने क्या किया, दोनों में ऑक्साइड फॉर्म कर लिया है, मतलब अगर सल्फाइड था तो भी ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, और कार्बोनेट था तो भी आपने उसको किस में कर दिया, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन कार्बन से करा दोगे, क्योंकि बेटा मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इज कोक, कार्बन को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, CO अलग हो गया और Zn प्लस CO।
क्लियर, बात समझ में आ गई। और ये आपका क्या हुआ बेटा, Zn को आपको अलग बनाना था, आपने बना दिया। क्लियर, एनी डाउट? तो बेटा यू कैन डिस्कस विद मी एंड यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, ठीक है। बेटा थर्मिट रिएक्शन देखिए क्या है ये। इसमें बेटा एल्यूमिनियम हम यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। मेटल्स जो मीडियम रिएक्टिविटी की होती हैं वो भी इससे निकलती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ भी लेता है वो। तो द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है। और जो इससे आपको मेटल मिलेगी वो आपको मिलेगी मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। कैसे होगा, इसमें आपने MnO2 ले लिया, कोई भी ऑक्साइड बेटा मेटल का, उसकी रिएक्शन आपने एल्यूमिनियम से करा दी। इसमें लिखा हुआ है ना बेटा, देखिए लिखा हुआ भी है, द रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। तो मेटल ऑक्साइड बेटा MnO2 हो गया, इसकी रिएक्शन आपने Al से कराई, तो आपका Mn क्या हुआ बेटा, अलग हो गया, और बन क्या गया आपका Al2O3 अलग हो गया। अब यहाँ पे बोला गया एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों सर ऐसा क्यों बोला गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करते हैं किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का, करते हैं ना, अपोजिट होता है ना। फॉर एग्जांपल LIC एजेंट होते हैं, वो अपना बीमा नहीं करते हैं, वो किसी और का ही करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिडक्शन अपना नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए MnO2 कन्वर्ट हो गया किसमें, Mn में। यहाँ से Al जो है वो Al2O3 में ऑक्सीडेशन, और MnO2 से Mn में क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। तो ये क्या हुआ, Al क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो देखिए द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्साइड, कोई भी ऑक्साइड हो सकता है बेटा, एंड एल्यूमिनियम प्रोड्यूस मोल्टन आयरन। देखिए अब आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एल्यूमिनियम से रिएक्ट किया, तो बेटा वही हुआ, आयरन सारा का सारा अलग हो गया और बन क्या गया Al2O3+। क्लियर, थर्मिट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बेटा बोर्ड के लिए, अच्छे से पढ़ना इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, बेटा नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाई होगी। क्या बताया था बेटा, हाई रिएक्टिविटी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इस तरीके से इनको कुछ नहीं करना होता, इनका तो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा देते हैं। कैसे सर, देखिए NaCl की अगर आप बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, NaCl है बेटा सपोज, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो Na पॉजिटिव क्या काम करेगा बेटा, कैथोड पे आके वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और Na में कन्वर्ट हो जाएगा। Cl नेगेटिव क्या करेगा, उस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। यही इलेक्ट्रॉन बेटा इसके द्वारा ये एक्सेप्ट कर रहा है, यही इलेक्ट्रॉन है वो जो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ बेटा, ये आपकी, सर ये तो आपने बहुत अच्छा मेथड बताया, ये तो आपकी क्या हुआ, मेटल बाहर हो गई, यही तो आपको करना था। और ठीक है, तो हाई अगर सीरीज होगी, रिएक्टिविटी सीरीज होगी, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा दो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसमें कैसे करते हैं, देखिए ये कोई भी बेटा आपने क्या लिया, कोई भी बीकर वगैरह टाइप में ले लिया आपने, एक कैथोड है इसमें और एक एनोड है। क्लियर, ये जो बना हुआ है बेटा एनोड, ये इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है, जिसमें मतलब इम्प्योरिटीज है। देखिए चलिए पढ़िए, द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल। ठीक है, रिफाइनिंग होती क्या है, जो मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज हैं उनको निकालकर प्योर मेटल को फाइंड, मतलब प्योर मेटल को बनाना, ऑब्टेन करना, वही तो आपकी क्या होती है, रिफाइनिंग होती है। तो टू रिमूव द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्लियर, अब मेटल जो फाइंड मतलब ऑब्टेन करते हैं ना, वो प्योर नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। तो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम उस इम्प्योरिटीज को भी अलग कर देते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन मेथड, जो सबसे कॉमन मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है सर, ये क्या है, पढ़ते हैं इसको हम क्या करते हैं। एक थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर इज मेड द एनोड। ये इम्प्योर कॉपर का हमने क्या बना दिया बेटा, एनोड बना दिया। ठीक है, और थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर,
कॉपर की जो कैथोड है वो प्योर कॉपर है बिल्कुल, ठीक है। तो और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जब आप इसमें करंट पास आउट करते हो बेटा, देखिए लगा हुआ है सेल बैटरी वगैरह सब कुछ, की भी लगी हुई है, बैटरी, ये रहा सेल और ये रही आपकी बैटरी, है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड, मतलब यहां से प्योर फॉर्म निकलेगी और वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी, और इम्प्योरिटीज जो होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, देखिए ये रही, इस तरीके से। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये भी एक अच्छा मेथड है अपने आप में, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं इसमें भी। चलिए, कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन की बात करते हैं। सबको पता है बेटा कोरोजन है क्या, ठीक है। मैं बार बार पढ़ाता हूं, अब दोबारा से पढ़ते हैं। द स्लो अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर एंड एसिड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल which result in the formation of a new layer of sulfide, हो सकता है बेटा वो कार्बोनेट हो सकते हैं, वो ऑक्साइड हो सकता है, टू फॉर्म ऑन द सरफेस, ये आपका कोरोजन है। चलिए, तो होता क्या है बेटा, अगर आप किसी भी मेटल को बाहर छोड़ देंगे ऐसे, तो एटमॉस्फेरिक गैसेज जो आपकी हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक गैसेस ये वाली, या फिर मॉइस्चर आपका हुआ, या फिर एसिड जो हुए, वो सरफेस जो मेटल है उस मेटल की सरफेस पे या तो एक सल्फाइड की लेयर बना लेते हैं, या फिर कार्बोनेट की लेयर बना लेते हैं, या फिर ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन बोलते हैं। अगर हम बात करें बेटा, ऑक्साइड की लेयर तो बनती है आपकी आयरन में, कार्बोनेट की लेयर बनती है आपकी कॉपर में, मेलेकाइट ग्रीन फॉर्म होता है जिसके अंदर, और सल्फाइड की लेयर बनती है आपकी सिल्वर में। आपने देखा होगा जहां पे गंदगी ज्यादा होती है, नाला वगैरह होता है ना, वहां पे जो आपकी सिल्वर होती है उस पर जल्दी ब्लैक हो जाती है, उस पर जल्दी। अब आप कोरोजन के मेथड कौन कौन से जिससे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, या आप उस पर ऑयल या फिर कोई ग्रीस अप्लाई कर दें, आप उस पर पेंट अप्लाई भी कर सकते हैं, आप उसको गैल्वेनाइजेशन कर दें, मतलब सर आप उस पर कोटिंग कर दें जिंक, ठीक है। आप उसके टिनिंग भी कर सकते हैं, बाई टिनिंग मतलब टिन की कॉपर टिन की कोटिंग कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग की जाएगी इसमें, मतलब सपोज आपकी आयरन है, ठीक है, तो जो आयरन से कम रिएक्टिव होगा उसकी कोटिंग करेंगे इस पे, और बाय अलोई, उनको क्या बना के बेटा, अलोई बना के। सर ये क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बेटा यही पढ़ते हैं, ठीक है। इन सबको आप अच्छे से पढ़ना। और चलिए, तो पहले ये देख लेते हैं कि जो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है उसमें एयर और मॉइस्चर दोनों ही नेसेसरी हैं। तो अब क्या करेंगे सर इसके लिए, देखिए आपने 3 टेस्ट ट्यूब ली बेटा, ए बी सी ली आपने। सबसे पहली टेस्ट ट्यूब में आपने, टेस्ट ट्यूब ए में आपने क्या करा, ये आयरन नेल डाल दिया आपने इसके अंदर, ये वाटर है आपका और ये एयर भी है इसके अंदर, क्लियर। सेकंड में आपने क्या किया, आपने आयरन लिया, ये आयरन नेल से आपकी, आपने इसमें वाटर ऐड किया, लेकिन साथ में आपने इसमें एक ऑयल डाल दिया। क्यों सर, जो मॉइस्ट एयर थी ना, अब वो वाटर के पास आएगी नहीं, एयर ऊपर रह जाएगी, वाटर नीचे रह जाएगा। और अगले में आपने क्या किया, केवल ड्राई एयर ली हुई है, और आप इसमें साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड कर दिया, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड अगर कुछ भी वाटर होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब पहली कंडीशन में आपके पास इस आयरन नेल पर एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। सेकंड कंडीशन में केवल आपके पास वाटर प्रेजेंट है, और थर्ड कंडीशन में केवल आपके पास एयर प्रेजेंट है। तो आपको इस सब थ्योरी में यही दिया हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। इस थ्योरी में आपको दिया हुआ है कि हमने ये देखा कि एक्सपेरिमेंट बी और सी में, किसमें बेटा, बी में और सी में कोई भी कोरोजन नहीं हुआ, मतलब कोई भी रस्ट नहीं फॉर्म हुआ, बट ए में जो था वो आयरन नेल्स पर रस्ट हो गया था। क्यों, क्योंकि ये जो था ना, इसमें वाटर भी प्रेजेंट था और एयर भी प्रेजेंट थी, इस कारण क्लियर। तो आप इस एक्सपेरिमेंट से अगर आपके बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि आप ये शो करिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन में एयर और मॉइस्चर दोनों के दोनों ही नेसेसरी हैं, तो वो आप इस मेथड से कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो क्या होती है सर एलोई, कुछ नहीं होता बेटा,
जो ये होती है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। लेकिन किसका सर? वो आप मेटल्स को मिला सकते हो, मतलब 2 और मोर मेटल्स को भी मिला सकते हो, या फिर एक मेटल को और एक नॉन मेटल को मिला सकते हो, ठीक है। लेकिन वो मिक्सचर कैसा होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। आप इससे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन प्योर मेटल। मतलब अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट या फिर कंडक्टिविटी जो है वो आपको डिक्रीज करनी है तो आप उससे अलॉय फॉर्म करके डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टील में आयरन और कार्बन होता है बेटा। क्या होता है? आयरन और कार्बन। स्टेनलेस स्टील आपने ऐसे सुना होगा, उसमें आयरन होता है आपका, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। ब्रास में आपका कॉपर, जिंक, ये सब होते हैं। ब्रोंज में आपके कॉपर और टिन होते हैं, और सोल्डर में आपके लेड और टिन होते हैं। क्लियर? इफ वन ऑफ द मेटल इन एन alloy इज मरकरी, दैट इज नोन एज अमलगम। आपने नाम भी सुना होगा, सोडियम अमलगम। तो अगर कोई भी आप मतलब मिक्सचर बना रहे हैं, इन शॉर्ट आप एलोय बनाना चाह रहे हैं, अगर आप उसमें से एक एलोय मरकरी ले लें, Hg ले लें, तो इट मीन्स कि उसको अब हम बोलेंगे अमलगम। अगर आप उसको सोडियम में मिक्स कर रहे हो तो दैट इज सोडियम अमलगम, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? अमलगम। इस चैप्टर में, ये आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन डिस्कस विद मी, कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ठीक है, एंड बी हैप्पी ऑल्सो। चलिए, थैंक यू बेटा।